पृथ्वी का सबसे ठंडा गांव। साइबेरिया के उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा गांव था ओयम्याकोन। इसे दुनिया का सबसे ठंडा आबाद गांव कहा जाता था। दिसंबर से मार्च तक यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता था। बर्फ की मोटी चादर हर चीज को ढक देती थी, पेड़, घर, जानवर, यहाँ तक कि लोगों के दिल भी। इस गांव में करीब 500 लोग रहते थे और उनका जीवन एक ठंडी दिनचर्या में सिमट चुका था। सुबह उठकर बर्फ से जमी लकड़ियां तोड़ना, आग जलाना, स्कूल या काम पर जाना और फिर शाम को जल्दी सो जाना क्योंकि बाहर का अंधेरा और ठंड जानलेवा होती थी। इसी गांव में रहता था आल्योशा, एक 10 साल का बच्चा। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में गर्मजोशी। बाकी बच्चों की तरह वह बर्फ से डरता नहीं था। वह बर्फ से खेलता, उसकी परतों में कहानियां ढूंढता और हर चीज में कुछ खास देखता। पर एक बात थी जो उसे उदास करती थी, उसका गांव, उसकी माँ। आल्योशा की माँ, नीना, गांव की सबसे सुंदर और शांत महिला मानी जाती थी। वह कम बोलती थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं, एक गहरी पीड़ा, एक छुपा हुआ अतीत। नीना के पति, आल्योशा के पिता, 5 साल पहले एक बर्फीले तूफान में फंसकर मर गए थे। तब से नीना ने बोलना बंद कर दिया था। वह दिन भर घर का काम करती, आल्योशा का ख्याल रखती, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं करती। आल्योशा उन्हें रोज कुछ कहने की कोशिश करता, माँ, स्कूल में आज मैंने एक कहानी लिखी, या माँ, मैंने एक बर्फ का किला बनाया, लेकिन माँ केवल मुस्कुराकर सर हिला देती। उसका मन बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। गांव के स्कूल में एक ही शिक्षक थे, मास्टर इवान। वह 60 साल के बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपने जीवन का आधा समय इसी गांव को पढ़ाते हुए बिताया था। इवान बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, उन्हें जीवन जीना भी सिखाते थे। वह कहते, बर्फ बाहर गिरती है, पर तुम अपने अंदर की गर्मी को कभी मत गिरने देना। एक दिन उन्होंने आल्योशा से पूछा, तू इतना खुश क्यों रहता है बेटा, जब बाकी सब इस बर्फ से परेशान हैं? आल्योशा बोला, क्योंकि मैं बर्फ को दोस्त मानता हूँ। वह सब कुछ ढक देती है, पर कुछ भी छुपा नहीं पाती। मैंने बर्फ के नीचे माँ की उदासी देखी है। इवान मुस्कराए और बोले, एक दिन तू उस बर्फ को पिघला देगा। आल्योशा को एक सपना आया, उसने देखा कि उसका गांव बर्फ से ढका नहीं है। चारों तरफ हरियाली है, फूल खिले हैं, लोग बाहर हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और उसकी माँ हंस रही हैं, बात कर रही हैं। वह चौंक कर उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस गांव में गर्मी लाएगा। पर कैसे? आल्योशा ने मास्टर इवान की मदद से गांव वालों के लिए एक खास योजना बनाई, बर्फ में आग का त्योहार। यह एक ऐसा उत्सव था जहां सब लोग मिलकर बर्फ के बीच गर्माहट और अपनापन बांटेंगे, कहानियां, खाना, नाच गाना। शुरुआत में लोग हंसे, इतनी ठंड में कौन बाहर आएगा, बच्चा है, सपना देख रहा है। पर इवान ने कहा, जिस गांव में बच्चे सपने देखना बंद कर दें, वह गांव जिंदा नहीं रहता। धीरे धीरे लोग तैयार हुए, और फिर आया वह दिन, बर्फ में जलते हुए लकड़ी के अलाव, सबके हाथों में गर्म सूप और चेहरे पर मुस्कानें। आल्योशा ने सबके सामने एक कविता सुनाई। ग्रेटर दैन, बर्फ गिरी है बाहर, अंदर अब आग जलती है। जहां खामोशी थी, वहां अब जबान चलती है। माँ की आंखें जमी थीं जो कई सालों से, आज उनमें फिर से नमी सी लगती है। इतना सुनना था कि नीना की आंखें भर आईं। वह उठी, आल्योशा के पास आई और पहली बार बोली, बेटा, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। पूरा गांव स्तब्ध था। उस रात पहली बार गांव में लोग देर तक जागे। कुछ ने पहली बार अपने पड़ोसी से बात की, कुछ ने अपने दुख बांटे, और नीना, उन्होंने खुद से कहानियां सुनाना शुरू किया। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो ऐसा लगा जैसे वह बर्फ पर नहीं, एक उम्मीद पर चमक रहा हो। गांव अब भी ठंडा था, तापमान अब भी -50 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन लोगों के मन गर्म हो गए थे। कुछ दिनों बाद आल्योशा को उसके पिता की एक चिट्ठी मिली, जो नीना ने वर्षों से संभाल कर रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, ग्रेटर दैन, अगर कभी मेरा बेटा बड़ा हो और यह चिट्ठी पढ़े, तो उससे कहना कि ठंड बाहर होती है, पर ठंड से डरना नहीं। जब तक वह किसी के लिए गर्मी बन सके, वह कभी हार नहीं सकता। आल्योशा ने वह चिट्ठी स्कूल में पढ़ी और सब बच्चों को बताया, हम सब किसी के लिए गर्मी बन सकते हैं। हम बर्फ को नहीं हटा सकते, लेकिन बर्फ के बीच फूल उगा सकते हैं। उस त्योहार की तस्वीरें और वीडियो जब सोशल मीडिया पर पहुंची, तो दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। -50 डिग्री सेल्सियस में भी यह गांव हंस रहा है, गा रहा है, जिंदा है। रिपोर्टर, डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर और वैज्ञानिक आने लगे।
आल्योशा एक छोटी सी स्टार बन गया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, पर उसने कहा, मैं स्टार नहीं हूँ। मेरे गांव के हर बुजुर्ग, हर बच्चा, मेरी माँ, सबने मिलकर ये आग जलाई है। अब ओयम्याकॉन में हर साल बर्फ में आग का त्योहार मनाया जाता है। और आल्योशा की माँ नीना अब गांव की कहानी सुनाने वाली सबसे चर्चित महिला बन चुकी हैं। वह कहती हैं, मेरे बेटे ने मुझे ठंड में गर्म चाय की तरह महसूस कराया। आल्योशा अब बड़ा हो चुका है और दुनिया घूम चुका है, पर जब भी वह गांव लौटता है, उसकी पहली मांग होती है, माँ, एक प्याली गरम चाय बना दो, उस तरह जैसी उस दिन बनाई थी, जब आपने पहली बार मुझे बेटा कहा था।